अगस्त के शुरुआती 8 दिनों में ही दिल्ली में 127 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी पूरे महीने का औसत कोटा सिर्फ 8 दिनों में खत्म हो गया। अकेले 8 अगस्त को दिल्ली में 98.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 2024 के बाद अगस्त के एक दिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ये डेटा सिर्फ एक शहर का है, लेकिन इस वक्त पूरे देश का वेदर पैटर्न कुछ इसी तरह बिगड़ा हुआ है। पश्चिमी हिमालय से लेकर मध्य और दक्षिण भारत तक मॉनसून पूरी तरह हावी है, जिससे कई राज्यों में आम जिंदगी ठप हो गई है। दिल्ली और एनसीआर का मौसम, उमस और हल्की बारिश। दिल्ली एनसीआर में अगस्त की शुरुआत जबरदस्त बारिश के साथ हुई। 4 से 8 अगस्त तक लगातार 4 दिन झमाझम बारिश देखने को मिली। हालांकि अब मौसम विभाग IMD का कहना है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। 15 अगस्त तक बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हल्की फुल्की बौछारें और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इसका मतलब है कि आने वाले हफ्ते में दिल्ली वालों को भारी उमस और चिपचिपी गर्मी झेलनी पड़ सकती है। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वेस्टर्न ट्रफ का असर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में मॉनसून का नया राउंड शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी यानी पूर्वी तट पर बना वेदर सिस्टम अब पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़कर मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से तक पहुंच गया है। इसकी वजह से मॉनसून ट्रफ थोड़ा नीचे खिसक गया है और मध्य भारत में मॉनसून बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। लखनऊ में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। राजस्थान में भी साउथ वेस्ट मॉनसून का असर साफ दिख रहा है। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर कोटपूतली बहारोड के पास भारी वाटर लॉगिंग, जलभराव हो गई है, जिससे ट्रैफिक बहुत धीमा पड़ गया है। भरतपुर में स्कूल बंद करने पड़े हैं और चूरू अलवर जैसे इलाकों में घरों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। वेस्टर्न MP और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी राज्य हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर पर ऑन रेंज अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में स्थिति काफी गंभीर है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने कांगड़ा, सिरमौर और मंडी के लिए ऑन रेंज अलर्ट दिया है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से राज्य में करीब 118 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनमें अकेले मंडी की 44 और कुल्लू की 39 सड़कें शामिल हैं। 18 से ज्यादा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं। 30 जून के बाद से अब तक हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 68 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 835 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भी भारी से बहुत भारी बारिश का ऑन रेंज अलर्ट है। बागेश्वर में एहतियात के तौर पर 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उधर जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में 11 अगस्त तक भारी बारिश, फ्लैश फ्लड, अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड का बड़ा खतरा बना हुआ है। ईस्ट और साउथ इंडिया, ओडिशा, असम, केरल और नागालैंड का हाल। ओडिशा में लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से नदियां उफान पर हैं। बैतरनी, सालंदी और महानदी का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। बालासोर, भद्रक, केंद्रापड़ा और जाजपुर जैसे जिले पूरी तरह जलमग्न हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद हीराकुंड बांध के 12 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। असम में बाढ़ की स्थिति बहुत दुखद है। इस साल बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 98 तक पहुंच गया है और 13 जिलों के लगभग 1.55 लाख लोग अब भी इससे प्रभावित हैं। केरल के अल्पपूझा और कोट्टायम में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग रिलीफ कैंप्स, राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। नागालैंड के दीमापुर में लगातार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। पानी में करंट उतरने से एक कॉलेज स्टूडेंट की जान चली गई, जिसके बाद SDRF की टीम ने बोट्स का इस्तेमाल करके बच्चों और बुजुर्गों समेत कई लोगों को सुरक्षित निकाला। IMD के प्रेडिक्शन के मुताबिक 15 से 17 अगस्त तक देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून का यह दौर जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करने से बचने की सलाह दी गई है, जबकि मैदानी इलाकों में वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है।